दोस्तों मैं हूँ करुणा गोस्वामी और आप हैं मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। और अभी जैसे कि आप लोग देख ही पाएंगे, मैं एक बार कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार यहाँ पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग यहाँ पर हैं, उनका थोड़ा सा मैं बता दूँ वो लोग यहाँ पर क्यों हैं। यहाँ पे कोरोना महामारी से जो प्रभावित छात्र थे उनका एक महासंघ बन चुका है। रीज़न ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उनको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स मिले और 2 ईयर्स की एज की रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि जो कोरोना काल रहा हम सब ने देखा कि लोग घर पर रहे, बहुत सारे लोगों को पेपर्स देने नहीं आ पाए, किसी के घर में कोई आपदा आ गई, कोई खुद ही पिता बीमार रहे। तो हम लोग इन्हीं लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक एस्पिरेंट हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी हेमंत मेश्राम, मैं भोपाल से हूँ। जी, आप आज यहाँ पर जंतर मंतर कर रहे हैं, आपका रीज़न क्या है यहाँ पर? जी, जैसा कि आपने कहा भी कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ये एक्स्ट्रा नहीं है, कंपनसेटरी अटेम्प्ट है। जैसा कि आप जानते हैं और पूरा विश्व जानता है, कोविड के जो ये 2 साल बीते हैं, इतना कुछ पृथ्वी ने और हम सब ने पहले कभी नहीं देखा। बट अगेन इस टाइम पे जो कोविड के अपने यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट्स थे, इनकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाई, इनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, तो ये प्रिपेयर ठीक से नहीं कर पाए। और बहुत सारे लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, परेशानी बहुत हुई। और इसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को सेवाएं दी। जैसे मैं खाद्य विभाग में रहा हूँ और पैंडेमिक के समय पे गरीबों को जाकर राशन पहुंचाना प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको शुरू किया और हम उसी चीज़ में लगे हुए थे। सरकारी नौकरी में जी हाँ, और उस दौरान हमने बहुत सारी सेवाएं गरीबों को दी और हेल्थ में हमारे बहुत सारे साथियों ने सेवाएं दी। बट स्टिल उसके दौरान हम पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। और एक्चुअली अगर परिवार है हमारा पूरा देश और परिवार में अगर कुछ लोग समस्या में हैं तो हम पहले अपना फ्यूचर देखेंगे, उनकी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो हमने वही रास्ता चुना जो दायित्व कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है। लेकिन उसके बाद साल तो हमारा चला गया, हमने अपने सेवा पूरी की, लेकिन अब जबकि हमारा ये समय जा चुका है, अटेम्प्ट जा चुका है, तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारे कृषक भाइयों को, हमारे जो रोज़गार वाले भाई हैं उनको इसका फ़ायदा मिला है, तो उसी तरह से हम सब एस्पिरेंट्स को भी कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स 2 वर्ष के दिए जाएँ, जिससे हम सभी अपना बेहतर प्रयास कर सकें। जी, एक्चुअली देश हमारा बहुत बड़ा है, समस्याओं का पिटारा बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी है कि देर है ज़रूर यहाँ पर, मुझे लगता है, पर अंधेर नहीं होगा। पर ये बात भी सही है कि दुर्घटना ही देर का मतलब अंधेर का कारण होती है। तो भले ही व्यस्तताएं रही हैं गवर्नमेंट के पास, पर येस, देर सवेर मैं समझता हूँ 2 फरवरी को नोटिफिकेशन यूपीएससी जारी करेंगी और उसके पहले हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने मिलेगा। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट इतनी संवेदनशील ज़रूर है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हाँ, हमें लगता है हमें पॉजिटिव इसका रुझान मिलेगा। और न केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, बल्कि सारे एसएससी, आरबीआई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। सर आप कहाँ से आते हैं, भारत के कौन से क्षेत्र से आते हैं? मैं उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को आपकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही? आप लोग इतने टाइम से बैठे हुए हैं, मतलब आप जंतर मंतर पर आते रहते हैं, आप लोगों के धरने चलते ही रहते हैं, क्या वजह है सरकार को आवाज़ नहीं आ रही है? सरकार अभी अपने इलेक्शन में बिजी है, तो कहाँ बच्चों की सुनेगी? सही बात जी। नहीं और हम लोग तो घर में प्रॉब्लम, जैसे हमारे पिताजी 2020 में एक्सपायर कर गए अप्रैल में, तो उतना मन शांत नहीं था सही से करने का। तो हम चाहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा सोल प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ काम नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बस। जी हाँ, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। आप रहते कहाँ हैं? बेच रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? सरकार मेहदी नाम है। और आप भारत के कौन से प्रांत से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। सर आप कब से प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी? 2015 से। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है आपको अटेम्प्ट देगी या नहीं देगी? ये जो आप हम लोग का काम है प्रयास करना, और उम्मीद भी करते हैं सरकार से। सरकार इसीलिए होती है कि हम लोग की मांग सुने, और उम्मीद करते हैं सरकार मांग पूरी करेगी। तो सर जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपने 2015 कहा, राइट? जी जी। तो जो 2015 से आप प्रिपेयर कर रहे थे, वो आपने मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस किया उस दौरान? मतलब आपको नॉलेज तो बड़ी ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। उसके साथ कहते हैं ना कि यूपीएससी के खासतौर से अगर हम एस्पिरेंट्स की बात करें तो हम लोगों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता बिल्कुल है, बिल्कुल एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो आपने क्या क्या फेस किया? एक अगर देखा जाए क्या कहते हैं व्यक्तित्व के स्तर पर, तो एक मतलब साधारण आदमी से एक नागरिक के तौर पर जो परिवर्तन हुआ यूपीएससी की तैयारी के दौरान, ये बहुत ही अच्छा मतलब सफ़र रहा है। ये कहा जा सकता है कि अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन जो कुछ सीखने की मिला वो बहुत ही मतलब यूनिक रहा है। तो और बाकी जो सफ़र करने की जहाँ तक बात रही है, तो जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं और
मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है अपने निचले स्तर पर, तो उन सबका असर, उन सबका प्रभाव जो है। बबीता। और आप कब से प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं 5 ईयर से। 5 ईयर्स से। तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूपीएससी में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपका, तो मतलब आपने क्या क्या परेशानियाँ झेली? हम लोग आते हैं तो घर वालों से तो परमिशन ये लेके आते हैं कि साल 2 साल में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद जब एक तो वैकेंसी बार बार कम हो रही है, पहले जैसे 1000-1200 वैकेंसी आती थी वो अभी कम हो रही हैं। फिर हिंदी मीडियम का जो जैसे मेरा स्टार्टिंग में जो मीडियम था वो हिंदी था, बाद में फिर मैंने इंग्लिश में चेंज किया, तो हिंदी मीडियम में भी वैसे सिलेक्शन क्या रहा कि आपने हिंदी से इंग्लिश में स्विच किया? क्योंकि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम होते हैं, और जब आए थे तो गाइडेंस इतनी थी नहीं कि दोनों मीडियम का क्या है और गाइडेंस है कि नहीं है, किस में मटेरियल अवेलेबल है, किस में नहीं है, तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं स्टूडेंट को, मिसगाइडेड ज़्यादा होता है। हाँ, और अवेयरनेस भी बाद में आती है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है और किस तरीके से करनी है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब भी इंडिया में मतलब बहुत लेट आती है अवेयरनेस। तो मैम अब आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। आप ये बता रही हैं कि 2020 में आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की, वो थोड़ा सा बताएं। मैम 2020 में जैसे हम यहाँ रह रहे थे तो लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी थी, अच्छे से स्टडी चल रही थी। मार्च में जब इनका लॉकडाउन लगता है 21 को, तो हम अचानक से घर के लिए जाते हैं, और इन्होंने 21 डेज के लिए शायद स्टार्टिंग का वो बोला था, तो सबका ये था कि चलो 21 डेज के बाद आ जाएंगे, तो सब अपनी बुक्स वगैरह छोड़ के और घर पे चले गए, लेकिन ये कंटिन्यूसली बढ़ाते गए लॉकडाउन को। तो इस तरह से जैसे हम लोग भी गाँव से थे तो और बच्चे भी कुछ सुदूर जैसे बिहार, झारखंड वगैरह वहाँ से थे, तो डिजिटल जो डिवाइड है उससे वो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन लोगों के पास तो मोबाइल भी का जो टावर है वो भी अच्छे से नहीं आता कि चलो ऑनलाइन पढ़ लेते। तो आप ये कहना और चाह हमारे रही हैं- हाँ तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर यूपीएससी अगर आप लोगों को घर बैठ के भी प्रिपेयर करना था तो आपके पास नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं थे, हाँ, यही हाँ, वजह हाँ। रही कि आप लोग घर बैठ के और भी नहीं बुक्स भी हम लोग 21 डेज के लिए गए थे कि मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म का तो प्लान किया था, उनका बताया नहीं था ना, तो हम बुक्स यहीं छोड़ गए थे। उसके बाद तो सबका एंट्री बंद ही हो गई थी आने के लिए दिल्ली में। और फिर जब हम गांव में गए वहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी थी कि हर रोज़ इतने केस आ रहे हैं, इतने केस आ रहे हैं, तो मेंटल सिचुएशन जो थी वो तैयारी के लिए थी नहीं। हमने खुद अपने गाँव में ड्यूटी की कि पंचायत की तरफ से मतलब वो लग गया था कि भैया अपने गाँव में, आपने ड्यूटी करी, क्या मतलब उसका? जैसे पंचायत की तरफ से क्या होता था कि हरियाणा में जितने भी जो गांव थे उनमें सरपंच की तरफ से हर जो गांव के जो मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी थी। जैसे हमारे गांव के 4 रास्ते आते हैं कि हर रास्ते पे आप एज ए सोशल वर्कर नहीं, हम गांव के होते हुए इसलिए ऐसे कोई सोशल वर्कर का कोई नेम नहीं, लेकिन हम गांव के बच्चे हैं, इसलिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम वो करें। तो हमने मतलब वहाँ ड्यूटी करी कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके हैंड वॉश करके गाँव में एंट्री दी जाए, अननोन पर्सन को एंट्री नहीं दी जाए। बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर बना रखा था स्कूल को, तो उसमें ड्यूटी वो करना, लोगों की केयर करना। अब जो आपका जो मतलब मांग है आपकी 2 इयर्स का जो आपको कंपनसेट मिले, ये आपका जो मांग है वो जायज़ है या ना जायज़ है? मैम ये मांग तो अगर आप किसी बच्चे को भी या किसी मतलब हमारे बुजुर्गों को भी पूछोगे जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि एक ऐसा क्राइसिस आया जो शायद शताब्दियों में, सेंचुरी में एक बार आया है, तो गवर्नमेंट जैसे कि हर सेक्टर के लिए योजनाएं चलाएं। जैसे कुछ बच्चों के अनाथ हो गए उनके लिए योजनाएं चलाएं। अनाथ बच्चा छोटा ही थोड़ी होता है, जो +2 में पढ़ता है वो भी होता है, या ग्रेजुएशन पढ़ रहा है वो भी हो रहा है। विडोज के लिए गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई, तो विडो जो होती है वो 18-20 साल की थोड़ी होती है, वो भी तो तैयारी करती होती है ना किसी भी एग्जाम की, या यूपीएससी की कर रही होती है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने वो योजना तो चला दी कि 1000-1200 रुपये उसको मंथली मिलेंगे, लेकिन क्या वो 1000-1200 से मतलब एक जो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा हमारे यहाँ है कि 1000-1200 से उसका काम चल जाएगा, या हम सच में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाकर। तो वो तो यही है कि जब ऐसा क्राइसिस आया है, गवर्नमेंट हर सेक्टर को जब राहत पैकेज दे रही है तो स्टूडेंट्स को क्या देगी? स्टूडेंट को जॉब तो दे नहीं सकती, तो कम से कम जो उनका नुकसान हुआ है हर गवर्नमेंट एग्जाम वाले स्टूडेंट को, ना कि सिर्फ। आप यूपीएससी के लिए कब से प्रिपेयर कर रहे थे? मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 2017 से जी। तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस, पहले ये बताइए, क्योंकि कोरोना की जो लहर आई वो तो थोड़े 2020 में आई, लेकिन आप 17 से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने बीच में 1-2 बार एग्जाम्स भी दिए? मैम मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं सिविल सर्विस IAS के। तो मैम अब आप ये देखिए कि सेकंड लॉकडाउन जो लगता है। एक बार अपना नाम और। मेरा नाम रोहित नारंग है मैम। कहाँ से सेकंड मैम मैं यूपी से हूँ, शामली से। तो मैम उसके बाद जब सेकंड लॉकडाउन लगता है उस टाइम 23 मार्च को मेंस का रिजल्ट आता है, एंड आई क्लियर द मेंस। फिर 14 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था इस बार। अब आप ये सोचिए मैम सेकंड लॉकडाउन में कि मैं इस बार का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाता हूँ, जो मैं हमेशा से क्लियर करता हूँ। तो आप ये सोचिए मेरा मेंटल स्टेट कैसा होगा। और मैम प्रॉब्लम्स क्या है कि फर्स्ट लॉकडाउन की अगर हम लोग बात करें तो हमें बोला गया था कि 21 डेज़ का लॉकडाउन है, उसके बाद यू कैन कम बैक टू दिल्ली और जहाँ पे भी आप रहते हैं। अब आपके पास ना तो बुक्स हैं,
ना आपके पास मोबाइल कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड हर जगह नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप सिंगल क्लास देखिए ऑनलाइन, आपका पूरा मोबाइल का पैक खत्म हो जाता है उतने में, तो आप 2 क्लास कैसे देख सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग ने फेस करी। और मैं बिगेस्ट फैक्टर इज़ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जिसमें हो कि सम ऑफ योर नोन वन इज़ डाइंग ड्यू टू कोविड। तो आप कैसे पढ़ सकते हो उन सब कैटेगरीज में। और फेयर चांस नहीं मैम, लाइक देयर इज़ अ डिवाइड, वुमेन मैन, डिजिटल हो गया, रूरल अर्बन ऑन द ग्राउंड। बट आर्टिकल 46 ऑफ द DPSP सेज दैट लाइक द स्टेट शुड टेक केयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अभी हम लोग वीकर सेक्शन है, यहाँ पे सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ता है, पूरा सुबह आता है रात में जाता है। कौन आना चाहता है प्रोटेस्ट पे मैम? आप अपना बता दें कि आप इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा लाइब्रेरी बता दें कि आप लाइब्रेरी कैसे जाते हैं और वापसी कितने बजे होती है? मैम सबका डिफरेंट स्केड्यूल्स है, सब सम आर ऑल नाइटर्स। अपना ही बता दें। मेरा टाइम टेबल मैम सुबह 8 बजे मैं जाता था और रात के 12-1। आपने कई बार रिटन एग्जाम क्लियर किया है? Yes, ma'am. प्रीलिम्स तक आए? सुबह 8 बजे आना लाइब्रेरी, उसके बाद 12-1 बजे तक पढ़ना, तो लंच डिनर सब वहीं होता है। तो इट्स लाइक लाइफ ऐसी है कि आप एक ही जगह पे हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है वहाँ पे। तो आपको सीखने को क्या क्या मिला सर? मैम एक्चुअली पढ़ाई के अलावा हाँ आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस? काफ़ी है मैम। देखिए सबसे पहले तो UPSC का जो सिलेबस है वो काफ़ी मतलब व्हाट शुड आई से कि डाइवर्स है। और आपको क्या लगता है कि आप जो है प्रीलिम्स आपने कहा ना कि क्लियर नहीं कर पाए अभी दिस टाइम 21, यस मैम। तो आपको क्या लगता है रीजन क्या रहा कि आप प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं कर पाए? मैम प्रॉब्लम यही था कि मैं सेकंड लॉकडाउन में इतना परेशान था। मैं इस बार अकेले था अपने फ्लैट पे, ना खाने का पता है ना पीने का पता है। एवरी मेस वाज क्लोज डाउन। मेरे को खुद खाना तक, मेरे को चाय बनाना नहीं आता, मैं कहाँ से खाना बनाऊंगा। तो ये सब प्रॉब्लम लगता है कि ये एक फेक एक्सक्यूज़ है, ये सब नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप देखोगे जिसको हमेशा से मतलब ऐसा पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है, तो आप उसके व्यू पॉइंट से देखिए ना। तो नहीं था ना फेयर चांस। हम लोग सिर्फ फेयर चांस का डिमांड कर रहे हैं कि वो तो मिलना चाहिए ना। एटलीस्ट आपने एवरी सेक्टर लाइक यू गिव सम काइंड ऑफ इंसेंटिव। आपने मुद्रा स्कीम में भी दिया लोन, फिर आपने आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। वेयर इज़ द स्टूडेंट? कहाँ पे है स्टूडेंट? देख पा रहे हैं कि आप अमित शाह जी से, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इस वक्त, आप उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो उनसे मिलके क्या बात करनी है? मैम हमको सिर्फ अपना पॉइंट रखना है उनके आगे कि ये प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स स्टूडेंट ने फेस किया। यू नीड टू फाइंड सम एक्शन प्लान टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जस्ट दिस काइंड ऑफ डिमांड। क्या है? मेरा नाम शिवानी है। और मैम आप भारत के कौन से क्षेत्र से आते हैं? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से हैं। आप भी UPSC एस्पिरेंट यस हैं? यस। मैम आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सी लास्ट 2 साल से ये जो चल रहा है कोविड, ये एक नया नॉर्मल बन गया। बट अभी जाके नॉर्मल बन गया। इससे पहले बहुत मुश्किलें हमें सामना करना पड़ा। इसके बीच हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, काम भी करना पड़ा। बहुत इन्फेक्शन के स्केयर से लड़ते लड़ते हमने आगे काम किया। मैं हेल्थ वर्कर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर रोज़ ये चिंता लगी रहती थी कि कोविड ना हो और प्रिपरेशन आप हेल्थ कर। वर्कर हैं, एज इन आप डॉक्टर हैं? नो, आई एम नॉट, आई एम अ स्पीच थेरेपिस्ट। ओके, तो स्पीच थेरेपिस्ट हैं आप, तो कोविड के दौरान भी आपकी प्रैक्टिस चल रही है? यस, हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। उनको ना वो लाइफ स्किल है, तो उनका जितना इम्प्रूवमेंट होता है उसको छोड़ के आ नहीं सकते हम, क्योंकि बहुत मुश्किल से इम्प्रूवमेंट शुरू होता है। उसको ख़राब करने का किसी का मन नहीं होता। इट इज़ आवर प्रोफेशनल एथिक्स, वी डोंट लीव पेशेंट्स। तो आप 2 इयर्स की अटेम्प्ट मांग रहे हैं और 2 इयर्स की रिलैक्सेशन, तो आपको लगता है कि क्या वो सही है सरकार से मांग? Yes, it is genuine. हम इधर इतने every day the protest gets stronger and stronger. Why? Because everyone knows it is a genuine demand. अब ऐसे ही for no reason if we are doing protest for, we had all facilities था हमारे पास, हम comfort में पढ़ रहे थे, फिर भी attempt मांग रहे, तो 1 दिन मांग सकते, 2 दिन मांग सकते, 2 साल क्यों बैठेंगे हम? क्योंकि it is a genuine thing. Everyone were participating in the economy. Then why are we discriminated against? मैम आप कर्नाटक से आते हैं? Yes. तो लाइब्रेरीज का क्या हाल रहा? नो, लाइब्रेरीज वेर ऑल क्लोज्ड। वहाँ पेट्रोलिंग चलता था, जो कोई भी ओपन करते थे उसको बंद किया जाता था। हम भी कुछ खुद बोलते थे कि बंद करो ये, क्योंकि यहाँ सील हो जाएगा, कंटेनमेंट जोन हो जाएगा। तो हमारे पढ़ने के लिए अलूफ जाके वो नहीं हो पाया, मटेरियल नहीं मिला। जो टेक सेवी नहीं है, जैसे हम हेल्थ प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट टेक सेवी, हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। हर चीज़ स्कैन कर करके भेजना, वो भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और जो भी हमें टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे वो भी गायब हो गए। टेस्ट सीरीज गायब हो गई? नहीं, टेस्ट सीरीज़ देने वाले प्लेटफॉर्म्स और टीचर्स, क्योंकि रेंट भरना पड़ता, वो शट डाउन करके चले गए। अब हम पूछते रह गए, अब क्या करें हम, को फीस देने के बाद भी सर्विस नहीं मिल रहा है। मैम हम लोग
आपके हाथ में पोस्ट कार्ड देख पा रहे हैं मैम, इस पोस्ट कार्ड में क्या लिखा है आप? एक्चुअली वी आर राइटिंग, हम सारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को लिख रहे हैं कि हमें क्या क्या मुश्किलें हुई हैं। हर एक लिख के अपने अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट ये ऑफलाइन फिजिकल ग्राउंड पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उनको सुनाई नहीं दिया है, तो एटलीस्ट ये पोस्ट कार्ड देखेंगे। क्योंकि अभी तो स्कूल चिल्ड्रन के लिए 75 ईयर्स का अमृत महोत्सव का कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, तो हमने ये आइडिया पीएम सर से ही लिया है। हम अब पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं और सारे वी आर मोबिलाइजिंग एवरीवन, जो भी अफेक्टेड हैं कहीं पे भी हो इंडिया में, उन सबको हम ये आइडिया दे रहे हैं कि पीएम सर का ही आइडिया है। लेट अस रीच पीएम बाय द वे ही हैज़ asked us to। मैम और आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है कब से चल रहा है? दिस इज गोइंग ऑन 2 साल से चल रहा है। 2 ये साल से ही चल रहा है। हाँ। तो मैम और क्या क्या तरीके रहेंगे, और ये वाले जो तरीके जैसे कि आपने बताया कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आप और लोगों को भी सिखा रहे हैं ये तरीके, आपने अभी भी जैसे कि Yes। बताया, तो अभी यहाँ पर जैसे कि और होम मिनिस्टर दोनों बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, वो वहाँ से बैठ के सब देखते हैं। लेकिन ये हुआ है कि ये थर्ड वेव का स्केयर चल रहा है, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है शायद कि क्या किया जाए। अब थर्ड वेव आने के बाद, ओमिक्रॉन होने के बाद क्या बच्चे फिर से आएंगे, सिमिलर डिमांड रखेंगे, तो सोच रहे हैं शायद कि एक बार ये वेव ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम वन फॉर ऑल अटेम्प्ट दे देंगे। लेकिन एटलीस्ट हमें एश्योर कर दीजिए ना अभी। मतलब आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मान लेगी, राइट? बिकॉज इट इज़ जेन्युइन। कैसे नहीं मानेंगे? एक को अन्याय हुआ है तो भी उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एंड देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमें लीव लेना मना था। हम सैटरडे तक पढ़ाई न करके संडे एग्ज़ाम लिख के आए, ये कैसा न्याय है? तो इसलिए हमने बहुत सारों ने छोड़ दिया है अटेम्प्ट। और एटलीस्ट ये होप के साथ कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, हमारे मन की बात भी सुन लेंगे करके, इसीलिए इन्होंने नहीं लिखा है बहुत लोगों ने। तो इट विन डिमांड, देर इज़ नथिंग रॉन्ग, नथिंग ऐसे फालतू में हम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग चलेगा। अब ये हुआ है कि एसएससी वालों का, आईआईटी जेईई वालों का तो चल ही रहा था, उनको पोस्टपोनमेंट नहीं मिला। दे वर ऑल्सो सीवियरली अफेक्टेड, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। और एसएससी वालों का अभी नोटिफिकेशन जो आया है उसमें एज का उनको बहुत नुकसान हो रहा है। किसी का 1.5 साल का नुकसान हो रहा है, 2 साल का नुकसान हो रहा है एंड ऑल। तो कौन सुन रहा है? एटलीस्ट 1% सामने आके बच्चों के, स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के हम बात सुन रहे हैं। हम इसके बारे में मेरा नाम जितेंद्र कुमार है मैम। जी सर, आपकी एज क्या है? मेरी एज मैम 41 है। और आप भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? जी मैम, मैं यूपीएससी के लिए एक्चुअली पिछले 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। और एक्चुअली मैं एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ मैं, तो हमें एज बहुत कम मिल पाता है क्योंकि हम पहले से ही 35 साल के हो चुके होते हैं। तो आप कितने साल से अभी प्रिपेयर कर रहे थे? मुझे मैम प्रिपेयर करते हुए 2 साल हुआ है। और उसमें क्या है कि उसी टाइम में मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया ठीक से। मैं खुद पॉजिटिव हो गया कोविड में, और मेरे पास चांस भी 2 ही बचा था। दोनों बार लॉकडाउन लगा, मुझे किताबें भी नहीं मिल पाती हैं, मैं जो है तैयारी नहीं कर पाता हूँ। मैं दिल्ली जाने का सोचता हूँ तो दिल्ली भी नहीं जा पाता हूँ क्योंकि सब कुछ बंद होता है। तो जी, मैंने आर्मी में रहा हूँ मैं 15 साल, 4 महीने तक मैं आर्मी की जो है इन्फेंट्री में रहा हूँ मैम, राजपूत रेजिमेंट में। और मैंने वेरियस जो है बॉर्डर्स पे सेवा की है मैंने, चाहे फाजिल का पंजाब में है, चाहे राजस्थान में है, और चाहे जम्मू कश्मीर में है। तो आपको सर मतलब ऐसा क्या फीलिंग आया कि आपको लगा कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है? एक्चुअली मैम मैंने देखा जैसे छुट्टियों में या जैसे भी है, मैं प्रशासन से थोड़ा टच में आया जब, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। तो उसके लिए ही मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन 2 चांस मुझे मिले और दोनों चांस में पढ़ने का ही मौका नहीं मिल पाया कोविड की वजह से। तो इस वजह से हमारी एक ही मांग है कि 2 चांस और 2 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे हम उसकी भरपाई की जा सके कोविड वाले टाइम की। मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? मैम हमारे पास हम सिर्फ शांतिपूर्वक ही जो है अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हमें प्रस्तावना से हम जो है गाइड होते हैं। हमारी प्रियम्बल कहती है कि जो है सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जाएगी। तो आप एक बार सोचें कि क्या एक फौजी जो 15 साल नौकरी कर रहा होता है उसको कहाँ समता मिली, उसको अवसर की समता दे दें तो काफ़ी होगा।
और यही हमारी सरकार से मांग होगी। ये सोचते हैं कि हम जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को देना होगा नहीं देना होगा पता नहीं है, और हमारा टाइम और वेस्ट होगा तैयारी का, जैसे कि ऑलरेडी 2 साल से वेस्ट हो रहा है। आपको ना पढ़ने के लिए किताबें मिली हैं, ना कोचिंग खुला है, ना कुछ खुला है, तो पढ़ने का टाइम पहले से निकल चुका है। एक सवाल आपसे कि अभी जो है कोरोना काल रहा, लाइब्रेरीज बंद रही, फिर भी आप लोग घर में पढ़ रहे होगे, तो आप जो डिजिटली पढ़ रहे होगे, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मैम डिजिटल घर में नेट बड़ा कम रहा बहुत, क्योंकि लॉकडाउन था तो नेट आना ही बंद हो गया था हमारे एरिया में, तो बिल्कुल नेट नहीं आता तो क्लास कैसे करोगे ऑनलाइन। मैं मेरठ में मैं रहता हूँ, तो मेरठ में वहाँ पे, और दूसरा किताबों की दुकान ही बंद थी, दुकान तक बंद है, किताबें ही नहीं मिली, तो पढ़ेंगे कैसे, तैयारी कैसे करेंगे हम, गाँव में लोकल एरिया में रहते हैं। तो दिल्ली तक भी बंद है, तो दिल्ली जा नहीं सकते, घर में किताब नहीं मिलती, नेट वहाँ पे नहीं आता, तो तैयारी किस तरह से की जा सकती है, ये कोई बताएं। ये थी हमारी खास बातचीत यूपी एस्पिरेंट्स से जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हैं। आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे कि धरना चल रहा है यहाँ पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।